और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो फाइनली लास्ट एपिसोड में हम उस आदमी से मिले जो कि एलॉय की अचानक से मदद करने लगा है और उसने अपना नाम बताया साइलेंस और उसका कहना था कि मैं उसी इंफॉर्मेशन की तलाश में हूँ कि हमसे पहले जो सभ्यता थी ओल्ड वंस की, उनका आखिरकार हुआ क्या, और उसे ये जानकारी चाहिए कि ये रोबोट्स करप्टेड कैसे हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन क्या है। क्योंकि जैसा हमें लास्ट एपिसोड में पता चला कि एक कॉर्पोरेशन थी जिसका नाम था फैरो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन, और ये कॉर्पोरेशन रोबोट्स बनाकर मिलिट्री को सप्लाई करने लगे थे। लेकिन अचानक से रोबोट्स के अंदर किसी तरह का ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो इंसानों के दुश्मन बन गए और अर्थ पे जितना भी रिसोर्स था उसको वो इतना जल्दी यूज करने लगे अपना तेल बनाने के लिए कि नौबत यहाँ तक आ गई कि डायनासोर की तरह इंसान भी अर्थ से गायब हो जाते। पर एलॉय की जैसी दिखने वाली डॉक्टर एलिजाबेथ सोबेक, उन्होंने किसी तरह का प्रोजेक्ट जीरो डाउन स्टार्ट किया जिसकी वजह से पुरानी जो सिविलाइजेशन थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन लगभग 970 साल से ज्यादा बीत गए पर इंसान अभी भी जिंदा है। तो ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन जो भी था इसी की वजह से इंसानों की पॉपुलेशन अर्थ पे अभी भी बची हुई है और यही पता करना है एलॉय और उस आदमी साइलेंस को कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन क्या था जिसकी वजह से इंसानों ने रोबोट्स को हरा दिया था। तो इससे पहले एलॉय ये पता करने जाए आज की जब गेम प्ले स्टार्ट होगा तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मशीन है उनको अब ओवरराइड करने का टाइम आ गया है और उसके लिए एलॉय एक नई टाइप की जगह में आई है जिसका नाम है कॉल्ड्रन, और अभी उसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि जो बड़ी मशीन है उनको ओवरराइड यानी कि हैक कैसे करना है। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, कल के एपिसोड में याद है ना कि इस कॉल्ड्रन सिग्मा के बाहर तक आए थे लेकिन अंदर नहीं गए थे, तो चलो अंदर चलते हैं क्योंकि इसी के अंदर से ये पता चलेगा कि वो जो बड़ी मशीन है जैसे कि सॉटूथ, ग्रेजर, उन सबको ओवरराइड बोले तो हैक कैसे करना है। तो इसके अंदर आने के बाद ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एक मिनट, ये इतने मोटे वायर्स हैं क्या? अच्छा, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पेड़ की जड़ें रहती हैं, उसी टाइप का थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन ये वायर्स हैं। This looks promising. तो फ्री का जब भी इतना सप्लाई मिले ना, यानी समझ लो कि कुछ तो खतरनाक होने वाला है अपने साथ। The metal, the light. It's like this entire place is part of some huge machine. But who made it? तो एलॉय इस जगह को देखकर बोली कि ये मेटल, ये लाइट, ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मशीन का एक हिस्सा है, पर इस जगह को बनाया किसने है? हाँ भाई, तो मुझे भी जानना है भाई। बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह लग रही है, पर इस होराइजन गेम का एक रूल है कि जितनी ज्यादा खूबसूरत जगह उतनी ज्यादा खतरनाक, तो ध्यान रखना होगा। That thing looks like a triangular pipe. What's it for? तो एलॉय को ये ट्रायंगुलर पाइप दिखी लेकिन ये वॉचर नहीं दिखा। ये यहाँ क्या कर रहा है? अजय, ये जो पीछे ट्रायंगुलर पाइप है ना, इसमें हिट करने से अपने लिए कवर बन सकता है। अजय, ये धुएं का कवर बन जाता है। ओके, तो ये लाल रंग का वेंट दिखेगा, उस पे हिट करेंगे तो धुएं का कवर बन जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो एलॉय इस चीज पे ध्यान दे रही है कि ये सामान उठा के कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, वो मेरा भी ध्यान है, लेकिन यहाँ पर वॉचर्स भी हैं, तो पहले उनका काम तमाम कर देते, उसके बाद फिर पता करेंगे कि ये मशीन्स कौन सा कंपोनेंट उठा के ले जा रही है और कहाँ। ये वॉचर्स यहाँ पर हैं, तो पक्का ये किसी तरह की मशीन की गार्डिंग कर रहे हैं या कोई चीज की तो गार्डिंग कर रहे हैं, और वही पता करना है कि ऐसा क्या है यहाँ पर। तो बैग ऐसे भी फुली है, जाने दो। कितना सप्लाई भरेंगे? कौन सी बॉस फाइट है जिसके लिए इतना सप्लाई दिया जा रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? तो ये है फायर बेलू बैग जिससे अपन फाइट कर चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम जब फाइट किया था तो मेरे साथ 8-10 लोग थे। वो वॉचर्स भी रुक जाओ। आई थिंक कि ये जो वॉचर है ये उस शील्ड को टच कर रहा है जिसमें करंट है, उसको अभी टच नहीं कर सकते हैं वरना मुझे भी करंट लग रहा है। तो एलॉय इस जगह को देखकर बोली कि अच्छा, ये वही जगह है जहां पर मशीन्स को बनाया जाता है और यहाँ पर ना हर जगह से सिग्नल आ रहा है। फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका जो कोर है उसको ओवरराइड करना है। कितने झटके लग रहे हैं।
तो इसको लूटने के चक्कर में अलग झटके लग रहे हैं भाई। जाने दो इसको फिलहाल, ओवरराइड कर लेंगे उसके बाद लूटा जाएगा। एक मिनट रुको, तो टाइम देखने दो। तो मुझे कितना बज रहा है? ओह अभी 10 बजे, रात के 10 बजे। कोई नहीं, मुझे लग रहा था कि रात के 12 बज रहे होंगे भाई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत तेज भूख लग रही है अभी। कोई नहीं, पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ठूसेंगे जाकर। Forget about traveling light. एक तो ना इस बैग का कुछ करना पड़ेगा। लेवल 2 का अपग्रेड करवा लिया है, उसके बाद भी ये हाल है। तो एक आध मॉडिफिकेशन लगा लेंगे ना दूसरे वेपन्स में, तो नए मॉडिफिकेशन उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मॉडिफिकेशन है नहीं जिसको अभी लगाया जा सकता है। तो जाने दो फिलहाल, बाद में जब कुछ काम का मॉडिफिकेशन आएगा ना जिससे वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हैं, तब यूज किया जाएगा। पहले इसको देखना है कि ओवरराइड कैसे करना है भाई इसके। अच्छा, इसे ऊपर जाने का है। ये क्या हो रहा है? ओवरराइड करने का ऑप्शन आ रहा था। अच्छा, सामने घूमोगे ना तब आएगा। That machine's not gonna let me tinker with this stuff. तो कॉल्ड्रन के कोर पे जो शील्ड लगी हुई थी उसको तो हटा दिया है, लेकिन साथ साथ वो जो फायर बेलो बैक यार, रे तो इन सबको मार देंगे, उसके बाद ही ओवरराइड कर सकते हैं कोर को। फंसा मेरे जाल में। इसका जो बड़ा सा फ्यूल का कंटेनर है ना, उसको ब्लास्ट करना मेन मकसद है। पूरी हेल्थ इसकी एक बार में खत्म हो जाएगी। ये देख रहे हो ना वॉचर्स की हरकत, फालतूगिरी। 1 मिनट के लिए रोको तो तुम लोगों का भी नंबर आएगा। इस मशीन को जब मैंने स्टडी किया था तो इसकी वीकनेस आग नहीं थी, तो आई थिंक इसका तेल का कंटेनर ना अच्छे से प्रोटेक्टेड है, तो शायद आग वाले तीर से इसको डैमेज उतना नहीं हो रहा है। आई थिंक लग तो रहा है वैसा ही। और जो मशीन को जब हीट करते हैं ना तो उसकी वीकनेस दिखाती है, लेकिन मैं सोचा था अपना दिमाग लगाने का कि फ्यूल के कंटेनर पे आग लगा दूंगा, पर आई थिंक उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसका फ्यूल का कंटेनर कम हो गया है, जिससे ये आग आई थिंक कि कम फेंकेगा, पर इसकी हेल्थ कम नहीं हुई है। तो ज्यादा ही आग नहीं फेंका जा रहा, लेकिन अपने पास मेडिपैक बहुत सारा है, इसी दिन के लिए तो उठाया था। तो एक काम करते हैं, शॉक बॉम्ब भी इसके ऊपर यूज करके देख ही लेते हैं। पता है ये अकेला रहता तो उतना खतरनाक नहीं लगता, लेकिन ये वॉचर्स ना अलग परेशान किए जा रहे हैं। नॉर्मली तीर से इसको मारना होगा। अच्छा एक मिनट, लास्ट टाइम जब इससे फाइट किया था तो फ्रीज बॉम्ब फेंका था ना, उससे बहुत डैमेज होता है इसको। ओके, तो फायर पेलो बैक की एक कमजोरी मिल गई, फ्रीज बॉम्ब और नॉर्मल तीरी से इसको मारना है। अच्छा, इसकी चोंच में जो आग वाला डिवाइस है ना उसको भी तोड़ा जा सकता है, पर उसमें एम लेने के चक्कर में मुझे मार पड़ जाएगी। तो ज्यादा ही आग नहीं है तेरे अंदर। ये फायर बेलो बैक क्या करता है कि अगर इसे दूरी बना लोगे ना तो आग छोड़ते रहेगा, सामने रहोगे तो उछल उछल के मारते रहेगा। अजीब बावला है। तो फ्रीज बॉम्ब से एक जगह पे जब अब इसकी वाट लगाते हैं। कंटेनर जब फटेगा तो दूर रहना है, वरना डैमेज मुझे भी होता है। बस इसका खेल खत्म ही ऑलमोस्ट।
अच्छा ये मरा, इसके साथ जितने भी वॉचर्स थे अपने आप सब मर गए। वाह, ये सही था। मतलब ये जितना देर जिंदा रहता ना, मैं वॉचर्स को मारता कोई फायदा नहीं होता। तो सबको लूटते हैं, उसके बाद ये जो कोर है उसको ओवरराइड करेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन सी मशीन अब अपन ओवरराइड कर सकते हैं, यानी हैक कर सकते हैं। तो इससे पहले कुछ भी करें, मॉडिफिकेशन वाला जो सप्लाई बैग है उसको अपग्रेड कर लेते हैं ताकि और मॉडिफिकेशन उठा सके। पता नहीं कब क्या काम आएगा, नए कॉस्ट्यूम में या फिर वेपन्स में, तो मॉडिफिकेशन बैग को अपग्रेड कर लिया जाए। अच्छा ये वाले बैग को अपग्रेड करने में वो जो एक फॉक्स को मैं नहीं मारता था, मुझे लगता है पता नहीं इसका क्या काम है, इसको शायद बेच सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसकी हड्डियां भी लगी बैग को अपग्रेड करने में। बताओ, भले ये सब बैग अपने को नजर नहीं आते हैं, लेकिन हाँ अगर ये सब नहीं रहेंगे तो देखते हो ना कितना दिक्कत होता है। तो चलो फिर देख लेते हैं फटाफट, कुछ छोड़ा नहीं है ना। उसके बाद कॉल्ड्रन सिग्मा के कोर को ओवरराइड करेंगे। तो ऐसे सर्वाइवल गेम्स में ना मैं लूट पे उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन हॉराइजन में खास करके मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि हर फाइट में लूट कम पड़ जाती है। अच्छा ये कोर ऐसा नहीं लग रहा है, 2 आंखें, मुंह, फेस टाइप का लग रहा था। Information about different machines. This will help me override them. तो कॉल्ड्रन सिग्मा को ओवरराइड करने से दूसरी मशीन्स की इंफॉर्मेशन एलॉय को पता चली और अब उन मशीन्स को भी एलॉय ओवरराइड कर सकती है। तो सिग्मा ओवरराइड अवेलेबल हो गई, लेकिन कौन कौन सी मशीन देख लो, लिखा गया है लैंस ऑन, स्क्रैपर, ग्रेजर और सॉट टूथ। तो मैं बोलता हूँ बाकी सब मशीन छोड़ो, सबसे पहले ना सॉट टूथ को ओवरराइड करके देखते हैं, क्योंकि सॉट टूथ पे मैं बैठ के ट्रैवल करूंगा तो ज्यादा अच्छी लगेगी एलॉय, क्या बोलते हो? तो एक काम करते हैं, जो अपना मेन मिशन है ना उसकी तरफ चलते हैं और रास्ते में ये जो है अपना सॉट टूथ उसको भी ओवरराइड करेंगे। अच्छा ये जो ग्रेववुड है ना, जिस जगह पे अभी एलॉय को जाना है, जो मेन मिशन है, वहां पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से लास्ट एपिसोड में पता चला था कि ये जो ग्रेववुड है ना, ये कभी मिलिट्री बेस हुआ करता था, मतलब ओल्ड वंस का, और वहां डॉक्टर एलिजाबेथ गई थी ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में बताने के लिए। तो हो सकता है कि वहीं से पता चले कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन है क्या। अच्छा ये जो ग्रेववुड है बोले तो जहां पर लाशें भरी हुई हैं और कब्रिस्तान बन चुका है अब, तो जब नाम ही ऐसा है तो पता नहीं वहां पर और क्या क्या देखने मिलेगा, लेकिन रास्ते में ना एक सॉ टूथ को भी खोजना है और मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, सॉ टूथ दिख गया। पर अभी तक जितनी आसानी से बाकी मशीन्स को ओवरराइड कर रहे थे ना, इसको थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि अगर इसने देख लिया तो पंजा मार के गंजा कर देगा। इसलिए आराम से इसके रास्ते को तो मैंने ट्रैक कर लिया है, पर ये ना थोड़ा अजीब अजीब काम करता है। अभी देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक जगह पे खड़ा रहेगा, आगे पीछे देखेगा तो इसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है इसके साथ धतिंग करने, तो थोड़ा संभल के ओवरराइड करना होगा। बस बस इसको देखते रहो। अभी इसके पूरे रास्ते को भी ट्रैक कर लिया ना कि कहां से कहां तक जाएगा, लेकिन इसके बिहेवियर को ट्रैक करना मुश्किल है। ये देखो ऊपर भी देख लेता है। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको आगे भेजना पड़ेगा। I know how to override a sawtooth. If I can get in close. ये ओवरराइड करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन अब फाइनली सॉटूथ पे बैठ सकते नहीं है क्या? भाई सॉटूथ के ऊपर नहीं बैठ सकते यार, ये क्या बात हुई? तो सॉटूथ को भले ही ओवरराइड कर सकते हैं और इससे अपने लिए फाइट करवा सकते हैं अगर इसको ओवरराइड कर लिया तो, लेकिन इसको अभी राइड करने की टेक्निक नहीं मेरे पास। टेक्निक की जरूरत क्या है? मतलब बैठेंगे तो राइड करने ही लगेगा, पता नहीं कुछ झोल है भाई, बैठ नहीं सकते इसके ऊपर। ये बड़ा बेकार था क्योंकि मैंने हॉराइजन का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम फॉरबिडन वेस्ट है, उसके मैंने बहुत सारे वॉलपेपर्स में देखा है कि एलॉय ऐसे ऐसे सॉटूथ या इससे बड़ी बड़ी मशीन्स के ऊपर बैठ के चल रही है। तो पता नहीं अब उस गेम में बैठ सकते हैं या फिर इसमें भी बैठ सकते हैं, अब आगे खेलेंगे तब पता चलेगा। लेकिन चलो ठीक ही है, सॉटूथ को अगर ओवरराइड कर लेंगे तो ये अपने लिए फाइट करेगा, और जब सॉटूथ अपनी तरफ है यानी कि इससे छोटी जितनी भी मशीन्स हैं उनको हराना बहुत आसान रहेगा। ठीक है चलो, उतना जितनी मेहनत करी थी मैंने सोचा था कि बैठ के घूमेंगे, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ पर काम चला लूंगा।
अब ये जो फायर बेलो बैक है ना, इसको भी ओवरराइड करने का है, लेकिन इसके लिए किसी और क्वाड्रेंट में जाना होगा। और ये मैंने देख लिया है कि अगर सॉटूथ को ओवरराइड करना सीखना है ना, तो उससे तगड़ी मशीन को हराना होगा। तो अगर ये जो फायर बेलो बैक है, इसको ओवरराइड करना सीखना है, तो जिस भी क्वाड्रेंट में जाएंगे ना, इससे टफ मशीन को हराना होगा। ये तो कंफर्म है भाई। तो ये सब भी सीखेंगे, भले ही बैठ के जा नहीं पाए लेकिन ये ओवरराइड करने से फायदा ही है अपना। Be fascinating if they weren't looking for me. तो ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन क्या है जिसकी वजह से इंसानियत बची थी, वो इस ग्रेव होड के अंदर हो सकता है इसके बारे में कुछ पता चले। और हो सकता है कि वहां पे एलिजाबेथ भी मिल जाए। मैं ज्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि 974 साल बीत गए, तो वो पता नहीं क्रायोजेनिक से शायद अपने आप को जिंदा रखा हो, मे बी। तो कैंप फायर तो कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि देखते हो ना, फास्ट ट्रैवल अगर अनलॉक रहता है और एक परिंदा भी यहीं पर है, तो फास्ट ट्रैवल अनलॉक रहेगा तो एक अरे रे रे रे, तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का मुझे दिखा है, लेकिन जब ऊपर जाओगे ना तब मेरा शक कंफर्म होगा। ये रास्ते में करप्टेड मशीन से ऊपर एक परिंदा है। Eclipse. I'm not showing any focuses at that location. Shouldn't be anything you can't handle on your own. Carry on. Thanks. On my own, all right. तो पता नहीं कैसे, लेकिन एलॉय जहां भी जाने का सोचती है उससे पहले ही एक्लिप्स ग्रुप वहां पे पहुंचे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर भी है, लेकिन साइलेंस ने बोला है कि इनमें से किसी के पास भी फोकस नहीं है, तो इतना बड़ा भी खतरा नहीं है कि एलॉय नहीं संभाल पाए। तो एलॉय ने बोला कि ठीक है, मैं संभाल लूंगा। She went that way. तो इनको जो थोड़ा सा शक होता है ना, उसमें फायदा मेरा ही है। ये सामने आएंगे अपनी मौत की तरफ। Corpse. Yo! तो इनको तो मार दिया है, लेकिन परिंदे का भी ध्यान रखना है, वो भी बैंड बजा सकता है। It's heavy. World's going white. तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखा है ना, जो कि मैं अभी कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छे से दिख जाएगा, अगर अभी तक नहीं दिखा है तो। और अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो निकला, तो जितना मैं सोच रहा था ना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट ये गेम होने वाला है। सामने दिख रहा है क्या है? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑक्टोपस का हाथ है? इतनी बड़ी मशीन, अगर ये मशीन जिंदा हो गई तो इंसानियत को खत्म कर देगी। ओके, ये पता नहीं इस मशीन की शुरुआत कहाँ है और एंडिंग कहाँ है। The grave horde. In the shadow of a metal devil. Great. ओके, तो नोरा ट्राइब इसको मेटल का शैतान बोलते हैं। और ये अभी ये पूरी मशीन नहीं है, ये थोड़ी सी बस नजर आ रही है। इसका पूरा हिस्सा शायद अंदर है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद लास्ट में यही मेन बॉस फाइट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। They're inside too. तो ये एक्लिप्स ग्रुप के लोग कहीं इस मेटल डेविल को जिंदा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जो भी ये पहले इनको मारना होगा। एक को साइलेंटली मार सकते हैं और दूसरे वाले के पास ऐसा कोई वेपन नहीं दिख रहा है। एक के पास तो शायद आग वाले बॉम्ब्स हैं, तो दूसरे वाले को जिंदा रखते हैं, उसको तो मार ही लेंगे। एक को पीछे से साइलेंटली मार देते हैं एक बार में। Operation Enduring Victory. What? What did that mean? Whatever it was, it doesn't seem to have turned out very well. ये आदमी कितने तीर खा रहा है? ओके, मैं इसको कमजोर समझ रहा था, ये टफ है और इसके पास हथियार भी अच्छा है। That does it. Time to take a look around the room. ये ग्रेनेड फेंकने वाले आदमी से ज्यादा टफ था। इसका नाम पनिशर है। ओके, इसको पहले मारना होगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ की आर्मी का ऑपरेशन था कि टिके रहेंगे तो जीत मिल जाएगी। तो एलॉय भाई सोच रही कि इनका जो भी मिशन था वो लगता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब मर गए। Stocking up? तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या अपने को क्लू मिल सकता है। तो ये लेफ्टिनेंट की रिकॉर्डिंग है, सुनते हैं। Titan inbound, same play as Akron. Base defense, locks it down. We engage, sever the limbs, blast out the fountains. Another day in the life. Expected time, we're close. Anti-MOB on point. Hoorah! The battle.
frozen in ice and time. तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्डिंग को सुन के ये पता चल रहा है कि ये सोल्जर्स इन मशीन से फाइट करने जा रहे थे और काफी एक्साइटेड भी लग रहे थे। तो सारी रिकॉर्डिंग सुननी है ताकि पता चले कि बैटल में हुआ क्या था, ये लोग कैसे मरे। Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! Are you getting this, Silence? Silence? तो ये सोल्जर्स ये बड़े बड़े टैंक्स लेके गए थे। आई थिंक कि वही जो मशीन बाहर देखी नहीं जिसके ऑक्टोपस टाइप के हाथ थे, उसी से फाइट करने के लिए। और हालात देखकर लग रहा नहीं है कि ये लोग टैंक लेकर भी उससे जीत पाए थे। तो एलॉय अगर वो जिंदा हो गई तो उसे तीर से कैसे जीतेगी। और ये सोल्जर्स की बातों से ये भी पता चला है ना कि इस टाइम तक डॉक्टर सोबेक ने प्रोजेक्ट जीरो डॉन कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए ये लोग को फाइट करना पड़ रहा था। तो उनका काम जारी था प्रोजेक्ट जीरो डॉन पे, लेकिन उनका काम सही से हो नहीं पा रहा था, या फिर ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन जो भी था उसको कंप्लीट होने में टाइम लग रहा था। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो स्कैन किया वो ऑडियो किसका था? रुक जाओ एक बार फिर से स्कैन करके देखते हैं। तो इस ऑडियो से तो समझ में आ रहा है कि बहुत खतरनाक फाइट हुई थी। ये देखते हैं क्या है। Titan inbound, same play as Akron. Base defense locks it down. We Operation engage several Enduring lanes, Victory. blast out the founders. What did that Another mean? game of life. Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. Anti-MOB on point. Hoorah! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. तो एलॉय बता रही थी साइलेंस को कि ये ऑडियो से मुझे ये पता चला है कि ये सोल्जर्स यहीं पर मरे हैं। तो साइलेंस ने बोला कि इसमें बड़ी बात क्या है, लोग तो हमेशा मरते ही रहते हैं, तुम अंदर जब गई हो तो कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ के दिखाओ। तो ये भी सोचिए कि अजीब है भाई ये साइलेंस। Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. तो एलॉय इस जगह को देखकर समझिए कि यहाँ पर सोल्जर्स का बंक बेड होगा और वो लोग यहाँ पे सोते होंगे, जैसे कि मदर्स हार्ट में नोरा के सोल्जर्स सोते हैं। Log. First battle of the eastern seaboard wall. A long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. तो इस सोल्जर की ऑडियो से ये पता चला है कि इनको भी नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है, ओके, और इनकी हालत खराब कर दी थी मशीन्स ने। कोई तो बता दो इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में। Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the Crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6. The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. तो ये सोल्जर्स आई थिंक कि बॉट्स उन्हीं मशीन्स को बोल रही है और मशीन्स का झुंड पे झुंड आ जा रहा था इनसे फाइट करने के लिए। सुनते हैं इस ऑडियो में क्या है। Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it.
तो सोल्जर्स को वार्न किया गया था कि जो प्रोसेसर साइकिल इसको यूज नहीं करना। पता नहीं ये प्रोसेसर साइकिल क्या है, जो भी है। फिलहाल एलॉय इस जगह को देखकर बोली कि ये मेटल में कैसे ये लोग सोते होंगे, लेकिन ठीक है चलो, वो दुनिया ही मेटल वर्ल्ड थी तो शायद वो लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे। तो चलो, मुझे समझ में आ रहा है कि सोल्जर्स का क्या स्ट्रगल था कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये लोग बॉट से यानी कि मशीन से फाइट किए जा रहे हैं। तो ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है, पर प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। तो ये भी किसी सोल्जर की इंफॉर्मेशन है, उन्होंने अपना लिख के रखा हुआ है। ये चाहो तो आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। तो सारे डेटा पॉइंट्स में कलेक्ट कर ले रहा हूँ, हो सकता है किसी में से कुछ शायद थोड़ी सी ही हिंट मिल जाए इस प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में, क्योंकि अपना मिशन ही यही है कि इस ग्रेव होर्ड को एक्सप्लोर करना है, उसी से कुछ काम की इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है, जो भी था ज्यादातर सब उठा ही लिया है। लेकिन एक बार ना जल्दी से देख लेते हैं, शायद कुछ अगर काम का इंफॉर्मेशन छोड़ दिया होगा ना तो बाद में प्रॉब्लम होगी समझने में। Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times only. This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. Zero Dawn to turn this around? Whatever the hell that is. तो ये सोल्जर ने अपनी वाइफ के लिए मैसेज छोड़ा था कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ और ये जो मशीन्स का झुंड है वो बड़ा पे बड़ा होते जा रहा है और वो लोग गैस कर ले रहे हैं हमको फाइट करते हुए देखकर कि नेक्स्ट टाइम हम लोग कैसे फाइट करेंगे, ये हमारी क्या स्ट्रेटजी है। और इनका कहना था कि लोगों की उम्मीद तक खत्म हो रही है कि अब हम मशीन्स को हरा पाएंगे। Red light. Guess that means no power. तो जाना तो इसी डोर से, लेकिन इसमें पहले पावर सप्लाई करना होगा तभी ये खुलेगा। अच्छा, एलिजाबेथ ने सोल्जर्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया था जहां तक मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन क्या है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट हो, लेकिन सबकी आखिरी उम्मीद वही था। Seen one of these since I was a little kid. There must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. अच्छा, याद है इस टाइप का पजल सॉल्व करके एलॉय ने बचपन में ऐसी जगह में एक दरवाजा खोला था। अब इसका देखना है कि कोड क्या है। These wires must run to the power source. तो बचपन में जो पजल आया था वो तो आसानी था, एक ही था, लेकिन इस बार ओके ये कोड, लेकिन वो नीचे का है। Oh, that's informative. अच्छा, ये जो मेन पावर बॉक्स है ना उसमें बना हुआ है कि किस डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे तो उससे खुल जाएगा, तो इसके बगल में भी है। अच्छा, इस सिंबल के हिसाब से मतलब रेड लाइन ऊपर होनी चाहिए, तो ऊपर लाना जरूरी है या फिर मैं ये सर्कल ही को ऊपर रखूंगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि लाइन तो नहीं बन रहा है ये, या फिर लाइन बस ऐसी दिखाने का है। आई थिंक ये बस दिखाने का है, पता है, तो इसको नीचे करना होगा। तो कोड के हिसाब से तीसरे वाले में पिंक लाइट लेफ्ट की तरफ और चौथे वाले में राइट की तरफ। 3 power lines, 3 sources. That makes 1. तो एक का तो काम कर दिया है, लेकिन अभी 2 और है। रुक जाओ, नीचे गिर के एलॉय मर जाओगी, ऐसे नहीं जा पाऊंगा मैं, कुछ और रास्ता देखना होगा। तो बाकी दोनों पावर सप्लाई यहीं पर है। ये क्या है? इसमें कुछ नहीं है, लेकिन एक ऑडियो फाइल नीचे है। Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. तो ये कोड बताया है उस ऑडियो में ईस्ट वेस्ट करके, लेकिन पहले ये जो वाला है ना, ये जो आसान वाला है, इसको पहले कर लेते हैं। तो 2 पिंक लाइट ऊपर, 2 पिंक लाइट नीचे, आई थिंक वैसा ही लग रहा है। तो बाकी दोनों को नीचे करके देख लेते हैं। उसमें बना हुआ नहीं है, लेकिन जैसा डायरेक्शन है ना उससे मैं गेस कर रहा हूं। That's 2. 1 more.
तो ये जो तीसरा वाला ना, उसके लिए मुझे अपना फोन निकालना होगा जिससे मुझे पता चले कि नॉर्थ साउथ यहाँ एलॉय का कहाँ है। नॉर्थ साउथ, अच्छा नहीं समझिए, फोन निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेंगे। बता दो भाई क्या क्या बोला। Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. ऐसे ये नॉर्थ साउथ का टेंशन नहीं, ये ऊपर वाले लाइन में दिया हुआ है, मैप में दिया हुआ है क्या? मैप में क्यों नहीं दिया है? ठीक है छोड़ो, ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार फिर बता दो भाई क्या बोला था, कहाँ जाती है परिंदे? एक लास्ट टाइम बता दे फिर से जल्दी से। Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. तो लास्ट वाला साउथ है तो वो तो ठीक ही है। तो सेकंड लास्ट था वेस्ट, यानी कि राइट, और फिर लेफ्ट, और उसके बाद नीचे सबसे। मतलब अगर ये नहीं हुआ तो जस्ट उल्टा करके देखूंगा, लेकिन यही होना चाहिए। Okay, that did it. Sounds like that did it. तो 4 बार सुनना पड़ा, लेकिन ठीक है चलो। दरवाजा खुल जाना चाहिए आई थिंक, और देखेंगे फिर अंदर क्या है। प्रोजेक्ट जीरो डॉन से रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं पता चला है, बस इतना पता चला है कि सोल्जर्स की हालत खराब थी मशीन से फाइट करने में, और मशीन से उनको लड़ता हुआ देखकर उनकी फाइटिंग स्टाइल सीख ले रही थी और उनकी हालत और ज्यादा खराब कर रही थी। Tools being used. More voices. More clips. Must be another way in. Another one of these power cells. What do I do with it? तो अंदर से जो आवाजें आ रही है उससे ये कंफर्म है कि इक्लिप्स के लोग किसी और रास्ते से होते हुए अंदर आ गए। It's them, all right. They're not looking for answers. Just weapons. तो ये लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट जीरो डॉन के बारे में पता नहीं करने आए, सिर्फ यहाँ पर हथियार उठाने आए, या फिर वो जो ऑक्टोपस टाइप की मशीन उसको जिंदा करने आए। जो भी है, इन सबको तो मारना ही पड़ेगा। ऐसे में उस ग्रेजर को ओवरराइड कर सकता हूँ, लेकिन नीचे जाने में ना ज्यादा खतरा है, तो यहीं से संभाल लेंगे एक एक करके सबको। तो सच में तो मुझे लगा नहीं था कि सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएगा, लेकिन इसके अंदर तो नहीं आ सकता, बहुत ही पतली जगह है। हाँ, बाहर ही रहा। भाई साहब, ये वही डेथ फिंगर की गन उठा के लाया है जो कि मैं भी उठा सकता हूँ, लेकिन उसको पहले मारना पड़ेगा। I'm out. तो हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये लोग नहीं आ रहे, बाहरी से फाइट कर रहे हैं। तो ये मनीषा के पास भी अच्छी गन है, लेकिन इसकी गन को नहीं उठा सकता हूँ। एक दो आदमी बचे तब जाके मुझे ये गन मिली, बताओ। ये जानबूझ के ऐसा बनाया ना कि इस गन को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते हैं, इसको फेंकना ही होगा। जानते ही हो कि ऐसी जगह है जहां पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये गन रहेगी तो कोई भी मशीन से फाइट करना समझो कितना आसान हो जाएगा, और मैं बाकी सब वेपन छोड़ के इसी की बुलेट्स क्राफ्ट करते रहूंगा, तो इसीलिए जानबूझ के दिया नहीं है। तो ज्यादा नहीं, बस इनको लूट कर फिर वही इस ग्रे बोर्ड को एक्सप्लोर करते रहना है। Full already. तो देखा जाए तो एलॉय ऐसे भी बहुत कुछ कैरी करके चलती है, ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं डेथ ब्रिंगर गन को हमेशा के लिए रख सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखते हो उसको उठाता हूँ तो कुछ येलो टाइप का बन जाता है कि फेंकना ही पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता है इसको।
एक मिनट, यहाँ से होते हुए कहाँ जाना है? नीचे पानी है, आगे कूदने का है, लेकिन एलॉय बिना दौड़े जंप कर पाओगी बैठे बैठे एक जगह से? ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन एलॉय इम्पॉसिबल काम करते रहती है और ऑप्शन भी नहीं है। चलो जब इतनी मशाले जला ही दी थी तो थोड़ी और रोशनी कर ही देते। तो चलो दिख गया जाना कहाँ है। ये जिस टाइप का म्यूजिक चल रहा है शायद कुछ बड़ा राज बाहर आने वाला है, या इस गेम का म्यूजिक अच्छा ही है तो जरूरी नहीं कि कोई रीजन हो। Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, commanding up. तो ये सब सोल्जर्स जो यहाँ पे फाइट कर रहे थे उनकी ऑडियो फाइल्स है, पर इनमें से किसी को नहीं पता है कि प्रोजेक्ट जीरो डॉन क्या है। Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from. तो सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल ही कर रहे थे, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है। Ames, I don't. किसी तरह का होलो प्रोजेक्टर, इसको एक्टिवेट करना है। What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how? तो साइलेंस एलॉय को बता रहा था कि ये मैप है अर्थ का, और तुमने शायद सोचा होगा कि अर्थ फ्लैट है, लेकिन अर्थ फ्लैट नहीं है। तो एलॉय ने बोला कि मैं ऐसा क्यों सोचूंगी? एलॉय को बेवकूफ समझ लिया क्या? ठीक है, जो भी। तो इस मैप के हिसाब से ये पता चला है ना कि वो जो फैरो रोबोट्स थे वो पूरी दुनिया में फैलते जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर एलिजाबेथ के प्रोजेक्ट जीरो डॉन की वजह से वही तो पता करने आए हैं। उसको छोड़कर ना जितनी इंफॉर्मेशन थी सब पता चल गई है, बस ये नहीं पता है कि जीरो डॉन क्या था। अच्छा, ये बैटल्स की सब रिपोर्ट है जो कि कॉन्फिडेंशियल है। 2065, ओहो, उस टाइम फाइट हो रही थी। ठीक है ठीक है, और अभी साल 3000 समथिंग चल रहा है। तो कैसे कैसे फाइट हुई थी ये आप लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। मतलब फाइट में वो लोग जीत रहे नहीं थे, हार ही रहे थे, क्योंकि बॉट्स बहुत ही तेज थे। एक तो मशीन धड़ाधड़ खुद को बनाई जा रही थी, और दूसरा कि ये सोल्जर्स की फाइटिंग स्टाइल को सीखकर उनसे जब दोबारा लड़ने आते थे तो उनसे बेटर फाइट करते थे और उनको हरा देते थे। भाई ये वही मशीन है जिसके हाथ बाहर तक आए हुए हैं। The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! And this one can move. तो ये जो मेटल डेविल है इसको तो ये लोग जिंदा नहीं कर पाए, लेकिन आई थिंक ये ट्राई कर रहे होंगे। पर फिलहाल इसके अंदर से इन्होंने एक डेथ ब्रिंगर को बाहर निकाला, और ये वाला डेथ ब्रिंगर, लास्ट टाइम डेथ ब्रिंगर को मारना कितना आसान था याद है? क्योंकि वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, लेकिन अब ये घूम सकता है। तो इसको मारना भले ही टफ होगा, लेकिन मजा आएगा। देखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल आएगा। वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ कल, जा रहा हूँ खाने। टाटा।